Hello everyone, myself Chaitanya Kulte, and now I'm coming up with the orthographic projection and sectional orthographic projection. When you're concerned with the marks, orthographic projection is accompanied with engineering curves, तो वो करना ही पड़ेगा. और सेक्शनल ऑर्थो आप डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन आप ऑप्शन में डाल सकते हो. ओके, बट दोनों का बेसिक सेम ही है, दोनों का बेसिक सेम ही रहेगा. So when I'm concerned with orthographic projection, it is asked for 9 marks, and when I'm concerned with sectional orthographic 15, तो 15 plus 9 या 24 मार्क्स का ये दो वेटेज रखते हैं और ये इजी माने जाते हैं बिकॉज आप ऑटोकैड प्रैक्टिकल्स भी करते हो, आपको उधर भी नॉलेज आ जाता है, सिर्फ इधर अप्लाई करना है. ओके, so when we are concerned with orthographic projection, we are according to the Indian standards. We will be using first angle method of projection. First angle method of projection मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. मतलब आपको सिर्फ F पे कंसंट्रेट करना है. मतलब क्या, आपका फ्रंट व्यू ऊपर आएगा, फ्रंट व्यू के नीचे आपका आ जाएगा टॉप व्यू. ठीक है, फ्रंट व्यू के नीचे आ जाएगा टॉप व्यू. फ्रंट व्यू के राइट साइड में उल्टा आता है, एज इन राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू and left hand side में right hand side view. So this is the logic of first angle method of projection. ठीक है, तो इसके बाद फ्रंट व्यू कौन सा रहता है, टॉप व्यू कौन सा रहता है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू कौन सा रहता है, राइट हैंड साइड व्यू कैसे रहता है, वो देखते हैं. तो ये सिर्फ क्यूब के लॉजिक के ऊपर है. ठीक है, तो ये देखना, ये x का डायरेक्शन इज नथिंग बट द फ्रंट व्यू. तो ये आपका फ्रंट व्यू रहेगा. ठीक है, x का डायरेक्शन सिंपल रखो, ये आपका, ये डायरेक्शन में आपका फ्रंट व्यू रहेगा. फिर फ्रंट व्यू का राइट साइड, तो इधर आपका राइट हैंड साइड व्यू का डायरेक्शन है एंड ये टॉप व्यू का डायरेक्शन है. मतलब ऐसा एरो रहेगा, तो आपको सिर्फ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और राइट हैंड साइड व्यू करना है. ओके, सिमिलरली ऑन द सिमिलर नोट, तो ये x का डायरेक्शन मतलब फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू का लेफ्ट हैंड साइड, so this is left hand side view, और ये इसका टॉप व्यू. ओके, तो मतलब ये ऐसा एरो आ गया, मतलब ऐसे डायरेक्शन राइट हैंड साइड से एरो आ गया, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू पूछा जाएगा. और लेफ्ट साइड से पूछा एरो आ गया, तो आपको राइट हैंड साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू पूछा जाएगा. ओके, ये लॉजिक बनता है. फिर आपको सेकेंडली ये मालूम रहना चाहिए कि लेंथ कौन सा है, ब्रेथ कौन सा है और हाइट कौन सा है. ठीक है, हमेशा याद रखना है, ये फ्रंट व्यू के डायरेक्शन में ये है आपका लेंथ. ओके, ये फ्रंट व्यू को परपेंडिकुलर ये आपका हाइट, और फ्रंट व्यू को पैरेलल दिस इज योर ब्रेथ. तो एवरीवन क्लियर विद लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. ओके, सिमिलर ऑन द सिमिलर नोट, तो अभी इधर आपका ये लेंथ हो गया. ओके, ये ही डायरेक्शन में ये ब्रेथ हो गया, एंड दिस इज नथिंग बट द हाइट. सो आपको पता चला रहेगा लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट किधर है वो. ओके, उसके बाद आपको एक सिंपल चीज मालूम रहनी चाहिए, व्हेन यू आर कंसर्न्ड विद द फ्रंट व्यू, तो एक्स एक्सिस पे लेंथ रहता है, वाई एक्सिस पे हाइट रहता है. ओके, व्हेन यू आर कंसर्न्ड विद द टॉप व्यू, तो एक्स एक्सिस पे लेंथ रहता है, वाई एक्सिस पे ब्रेथ रहता है. ओके, when you are concerned with the side view मतलब भले ही वो राइट हैंड साइड व्यू हो या फिर लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो, दोनों केस में x एक्सिस पे ब्रेथ रहता है, y एक्सिस पे हाइट रहता है. तो ये लॉजिक पे हम लोग को बिल्टअप करना है, और थोड़ा इमेजिनेशन करके, मैंने 2 यूनिवर्सिटी न्यूमेरिकल लिए, वो कंसेप्ट क्लियर करेंगे इसीलिए लिए. वो करने के बाद we can move towards the sectional orthographic. sectional orthographic के करीब 3 प्रॉब्लम है, वो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो मेरे हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है, एज इन वो सब कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो वो देख के जाना सिर्फ. ओके, सो वी आर इनटू द फर्स्ट प्रॉब्लम. तो अपने लॉजिक के हिसाब से गए, तो पहले प्रॉब्लम रीड करना है. ओके, ड्रॉ द फ्रंट व्यू एंड द टॉप व्यू. मतलब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करना है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं ड्रॉ करना है. ठीक है, तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मतलब देखा जाए तो यू नीड द लेंथ, यू नीड द ब्रेथ, यू नीड द हाइट. तो वही लॉजिक से गए, तो ये वाला एरो है, ये देखना ये वाला एरो है, तो ये देखना ये अपने
ये लॉजिक से मेल खाता है, ये लॉजिक से मेल खाता है, मतलब ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया, ये आपका हाइट हो गया। ओके, सो ओवर हियर ये आपका लेंथ, ये आपका ब्रेथ और ये पूरा आपका हाइट रहेगा। ओके, सो मैं थोड़ा ये छोटा करता हूं एंड लेट्स रीड दिस पार्ट, मतलब दिस इज योर लेंथ, द होल थिंग इज योर height and this is nothing but your breadth। तो everyone clear with the length, breadth and height। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले मिनिमम सिक्योरिटी देखूंगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, बिकॉज ये इंजीनियरिंग कर्व्स के साथ आता है, तो आपको ये करना ही है। तो मिनिमम पॉसिबल वे में पहले मार्क्स स्कोर करो, फिर बाद में आगे बिल्टअप करना। ओके, एज इन व्हेन यू आर कंसर्न विद द लेंथ, तो लेंथ तो क्लियरली विजिबल है, एंड टू एंड देखना है, लेंथ है 90, ब्रेथ भी क्लियरली विजिबल है, ब्रेथ है 60। सो लेंथ और ब्रेथ सॉर्टेड है, लेंथ और ब्रेथ सॉर्टेड है। लेंथ है आपका 90 एंड ब्रेथ है आपका 60। mm में ही रहता है व्हेन यू आर कंसर्न विद इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, सब mm में रहता है, बट आपको शीट पे, आपके ड्राइंग शीट पे mm में कुछ नहीं लिखना है। ओके, सो ये 90 60 सॉर्टेड है। और हाइट देखा जाए तो ट्रैवल देखना, ये पहले 40 का ट्रैवल है, मतलब ये कॉर्नर तक पहुंच रहे हैं, फिर बाद में इधर से 30 का कॉर्नर 30 का ट्रैवल है, फिर बाद में इधर तक पहुंच रहे हैं, इधर से सेंटर टू ये रेडियस ले लिया, मतलब 15 का ट्रैवल है। अगर पूरा हाइट देखा जाए एंड टू एंड फ्रॉम दिस एंड टिल द टॉप एंड, तो इट इज 40 प्लस 30 दैट इज 70, 70 प्लस 15 दैट इज 85, 85 आपका हाइट है, 85। ओके, तो आपके पास लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तो आपको पहले 1 मार्क्स के लिए जाना है। तो 1 मार्क्स के लिए कैसे जाना है, यू आर नाउ कंसर्न्ड विद द फ्रंट व्यू एंड द टॉप व्यू। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे ड्रॉ करना है, आपको सिर्फ इनिशियली उनका बॉर्डर्स निकाल दो, वो बॉर्डर्स कैसे निकालते हैं वो देखना। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूं, वी आर ओनली कंसर्न विद द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। तो इधर मैंने कैपिटल लेटर्स में फ्रंट व्यू के लिए जगह कर दी, उसके जगह का नाम लिख दिया, एंड कैपिटल लेटर्स में इधर भी लिख दिया टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू सॉर्टेड है। ठीक है, ये सॉर्ट करने के बाद अपना वही लॉजिक है, ब्लू मतलब लाइट और ब्लैक मतलब डार्क, वही बेसिस पे चल रहा हूं। तो आपके जो भी ये कंस्ट्रक्शन लाइन है, कंस्ट्रक्शन लाइन मतलब क्या, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मारा, ये वर्टिकल लाइन मारा, फिर देयर इज अ गैप ऑफ 1 सेंटीमीटर, ये रोल करके, इधर आपका रोलर सेट कर, तो रोल करके 1 सेंटीमीटर ऊपर लेके जाना, ये लाइन मार दो, 1 सेंटीमीटर नीचे लेके जाओ, ये लाइन मार दो। सिमिलरली रोल करके 1 सेंटीमीटर इधर और इधर, सो ये कंस्ट्रक्शन लाइन आता है, और कंस्ट्रक्शन लाइन इज हेल्पफुल। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, मैंने आपको लॉजिक क्या बोला है कि एक्स एक्सिस पे लेंथ रहता है और वाई एक्सिस पे हाइट रहता है, किसमें, फ्रंट व्यू में, और टॉप व्यू में एक्स एक्सिस पे लेंथ रहता है और वाई एक्सिस पे ब्रेथ रहता है, किधर, टॉप व्यू में। ओके, तो वही बेस पे जाना है। तो आपका लेंथ है 90, तो हम लोग ने क्या कर दिया, हम लोग ने 90 ले लिया। ठीक है, तो मैंने सबसे पहला डायमेंशन दिया है, दैट इज लेंथ का, लेंथ है आपका 90, क्योंकि डायमेंशन को भी 1 मार्क्स है, तो ये 90 दे दिया। एवरीवन क्लियर, ये 90 ऊपर दे दो ताकि दिक्कत ना हो, एक ही लैंग्वेज रखना। तो 90 लेंथ है। सिमिलरली आपका टॉप व्यू में भी लेंथ ही आता है। ओके, तो आप क्या करोगे, तो विल ड्रॉ लाइन, मतलब लेंथ लेंथ सॉर्टेड है। अभी हाइट का देखते हैं, हाइट इज 85, मतलब 90 से थोड़ा कम है, तो हाइट इज 85। तो हाइट भी मैंने विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन लाइन बता दिया, क्योंकि इन ऑल 5 to 6 गिवन डायमेंशन चाहिए, तो इसमें से 85 भी कुछ इस तरह लिखना है। ओके, एंड आपने ये बॉर्डर बना दिया, you have drawn the border।
ओके, मैंने फ्रंट व्यू के लिए जगह रख दी और उसका नाम भी दे दिया। सिमिलरली वाई एक्सिस पे टॉप व्यू में ब्रेथ रहेगा एंड ब्रेथ इज 60, so breadth is 60, तो ये ब्रेथ 60 ले लिया और ब्रेथ थर्ड डायमेंशन भी दे रहा हूं 60, ठीक है। तो आउट ऑफ 9 इतना करने पे 1 मार्क तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर है, ये नोटिफाई होता है। नाउ व्हेन यू आर कंसर्न विद द फर्दर पार्ट, आपको देखना है मैक्सिमम सर्कल किधर है, उधर से ही स्टार्ट करना है। वो कभी कभी टॉप व्यू में भी रह सकता है, फ्रंट व्यू में भी रह सकता है। आपको ऑर्थोग्राफिक का फ्रंट व्यू आएगा ही, मतलब क्या फ्रंट व्यू टॉप व्यू आ सकता है या फिर फ्रंट व्यू साइड व्यू आ सकता है, ओके। तो फ्रंट व्यू पे फोकस करना, तो आप फ्रंट व्यू मतलब एक्स के डायरेक्शन में आपको मैक्सिमम सर्कल दिख रहे हैं, मतलब ये सर्कल दिख रहा है, ये सेमी सर्कल दिख रहा है, ये भी सेमी सर्कल दिख रहा है। फिर बाद में आपको नेक्स्ट क्या करना है कि इसको बीच में से काट के देखना। ये देखना, ये बीच में से काटा मैंने, ऐसे बीच में से काटा, तो दोनों साइड सिमेट्री है, मतलब फ्रंट व्यू में सिमेट्री है। तो ये आपको सेंटर लाइन निकालना है, सेंटर लाइन विद द हेल्प ऑफ डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट, वैसे, ओके। तो 90 पे सिमेट्री है, मतलब 45 पे सेंटर लाइन आएगा, ओके। सो लेंथ पे सिमेट्री है, तो आप क्या करोगे, सेंटर लाइन ड्रॉ करोगे, ड्रॉ सेंटर लाइन, डैश डॉट डैश डॉट डैश, और वही सेंटर लाइन आप नीचे भी लेके जाओगे, टॉप व्यू में भी लेके गया। सो वी हैव द सेंटर लाइन नाउ। तो ये आपने सेंटर लाइन निकाल दिया। ये सेंटर लाइन निकालने के बाद अभी आप ये सेमी सर्कल निकाल सकते हो। फिर बाद में इधर से नीचे से आप अगर 70 जाते हो तो ये सर्कल और सेमी सर्कल बना सकते हो। तो इतना जितना बना सकते हो उतना बना दो सर्कल वाइज। तो ये देखना व्हाट वी हैव डन इज, नीचे का 22, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज 22 और ये उसका सेंटर रहेगा। तो आप 22 mm लोगे एंड यू विल ड्रॉ द सेमी सर्कल, ठीक है। बट ये आएगा डार्क बिकॉज ये विजिबल है। क्लियर? तो ये आपका सेमी सर्कल जिसका रेडियस है 22, आपको रेडियस लेना है 22, कीप द पॉइंटर ओवर हियर एंड ड्रॉ दिस सेमी सर्कल, ओके। उसके बाद आपका ट्रैवल देखना 40 + 30 दैट इज 70, इधर से 70 जाना, ये सेंटर मिल जाएगा और ये सेंटर मिलने पे आप बाहर का रेडियस 15 बना सकते हो और अंदर का डायमीटर इज 15, तो रेडियस 7.5, तो दो, एक सर्कल 7.5 का और एक सेमी सर्कल 15 का ये बना सकते हो। तो आप क्या करोगे, यू विल गो फॉर द सेंटर लाइन। तो हम लोग ने क्या कर दिया, सेंटर लाइन बना दिया, ठीक है। सेंटर लाइन के लिए ये डिस्टेंस है 15, ये डिस्टेंस है आपका 15। तो आप क्या करोगे, यू विल ड्रॉ द आउटर सेमी सर्कल। द आउटर सेमी सर्कल कुछ इस तरह दिखेगा, ओके, दिस इज द आउटर सेमी सर्कल। और इनर सर्कल का डायमीटर 15 है, तो रेडियस कितना रहेगा 7.5। तो टेक 7.5 ऑन योर कंपास, कीप ऑन द सेंटर और मस्त में ऐसे सर्कल बना दो, ओके। होपफुली आपको समझा है इतना पार्ट। फिर बाद में देखना अपने पास ये रेडी है, ये रेडी है और ये रेडी है, ठीक है। फिर बाद में ये डायरेक्ट कोने पर जाता है, फिर 10 ऊपर जा रहा है। सिमिलरली ये भी कोने तक जा रहा है, 10 ऊपर जा रहा है, ओके। आफ्टर दैट ये सेंटर से 50 तक है, मतलब इधर से 25, इधर से 25। तो आपको इतना कंस्ट्रक्ट करना है, कितने पे, 40 पे, ठीक है।
फिर बाद में मतलब कैसा ट्रैवल है, इधर से ये, इधर से आप व्हाट वी से 10 जाओगे, इधर से 25, इधर से 25, वैसे करके ये पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट से बाहर कितना है 5, तो आप 5 जाके इधर से ये डायरेक्ट कोना एक स्लांट लाइन बना दोगे, सिमिलरली ऑन द आइदर साइड, क्योंकि मिरर इमेज है, ठीक है। फिर बाद में इधर से आप 30 जाओगे, 30 जाने के बाद डायरेक्ट सेमी सर्कल से कोइंसाइड कर दो, तब जाके ये एक्सटर्नल बॉर्डर आएगा। तो एक्सटर्नल बॉर्डर जो मैं अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो आपको बनाना है, ठीक है। तो वो कैसे बना रहे, सेम वे में इधर से आप लोग गए कोने तक, ठीक है। फिर ऊपर गए आप 10, ऊपर गए आप 10, ठीक है। 10 जाने के बाद आपका ट्रैवल देखना कुछ 40 पे है, तो 40 है, सेमी सर्कल थोड़ा बड़ा बन गया, 40 पे है, तो ये आपका 40 का लाइन है, ठीक है। 40 पे ये देखना सेंटर से 25 मतलब 25 आ गया, उधर से 5 आ गया, ओके 5 और ज्वाइन कैसे कर रहा हूं देखना, बहुत ही सिंपल तरीके से। 25 थोड़ा ये हो रहा है, ट्वेंटी फाइव फिर 5, ठीक है। तो आपका ट्रैवल कैसा है, ये स्लांट लाइन ज्वाइन, इधर से 5, सिमिलरली ये स्लांट लाइन ज्वाइन, इधर से 5, इधर से इधर तक स्ट्रेट है, इधर से इधर तक स्ट्रेट है, एंड देन आपको सेमी सर्कल तक ज्वाइन करना है, ओके। तो इतना पार्ट आप बना चुके हो, यू हैव ड्रॉन दिस एक्सटर्नल पार्ट, तो एक्सटर्नल पार्ट अभी सॉर्टेड है, ओके। और सबसे लास्ट में हिडन पार्ट आता है। अभी हिडन देखना, ये लाइन जो है वो हिडन है, वो लाइन ये कोने से 6 पे स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, एंड का दिया नहीं है, बट आपको लेना ये 30 से ज्यादा, दिया नहीं है इसका लेंथ, तब आप 30 से ज्यादा लोगे, 30 से ज्यादा एज एन 50 ले लो एंड डायरेक्ट स्लांट पे ज्वाइन कर दो, ठीक है। वैसे ही आइदर साइड, मतलब ये मिरर इमेज है, तो इधर 6 जाना है, नीचे 50 आना है और स्लांट को ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो वो कैसे कर रहा हूं देखना, कैसे कर रहा हूं देखना, इधर से 6 अंदर गया, फिर नीचे 50 आ गया, 50, ये 30 से ज्यादा रहेगा, एंड डायरेक्ट स्लांट तक ज्वाइन, तो दिस इज हिडन पार्ट। सिमिलरली हो भैया 6 अंदर गया, 50 तक आ गया, एंड आई हैव रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ हिडन लाइन, तो ये स्लॉट फाइनल हो गया, ओके। सो वी आर डन विद दिस स्लॉट, ये स्लॉट हो गया। अभी वैसे ही कुछ ये स्लॉट है, अभी ये स्लॉट का डिस्टेंस देखना, टॉप कॉर्नर से 7 पे है और थ्रू आउट स्लॉट है, मतलब क्या करोगे आप, तो आप क्या करोगे, इधर से, ओके, इधर से आप 7 लोगे, अभी ये 7 लोगे, तो ये देखना ये आपका 7.5 है, ये आपका 7.5 है, क्योंकि ये टोटल है 15, तो 7 लोगे तो कुछ इस तरह इधर आ जाएगा और इधर से इतना डॉटेड, तो ये देखना इधर से मैंने 7 ले लिया और इतना डॉटेड। सो दिस कंप्लीट्स माय फ्रंट व्यू, मेरा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये फ्रंट व्यू कंप्लीट होने के बाद गो फॉर द टॉप व्यू। टॉप व्यू में क्या क्या दिखेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो टॉप व्यू के लिए आपको कैसे अप्रोच करना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टॉप व्यू में आपको ये पार्ट दिखेगा, ये सी शेप दिखेगा, आइदर साइड में सी शेप दिखेगा, ये स्लॉट दिखेगा,
ये भी स्लॉट दिखेगा और ये भी स्लॉट दिखेगा। मतलब क्या, आपको सी दिख रहा है इधर और इधर, फिर बाद में ये फेस दिख रहा है, ये फेस दिख रहा है, ये फेस दिख रहा है, और ये देखना ये जो स्लांट सी है वो भी दिख रहा है आइदर साइड। तो आपको वो स्लांट सी भी बनाना है, बट विद द हेल्प ऑफ द प्रोजेक्शंस। तो पहले क्या करते हैं, एक एक करके जाते हैं। तो ये देखना, ये जो सर्कल है वो तो डॉटेड रहेगा, तो सेमी सर्कल और सर्कल का टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको ये सी बनाना है, आपको ये सी बनाना है, और इधर भी वो सी है और इधर भी वो स्लांट सी है। ठीक है, तो वो स्लांट सी पे फोकस करते हैं। तो स्लांट सी का जो है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉर्नर। ओके, कॉर्नर पे स्टार्ट हो रहा है और इसका एंड देखना इधर है, तो इसका प्रोजेक्शन लेना है। सिमिलरली इसका ये पार्ट का प्रोजेक्शन लेना है। तो अब मैं कैसे ड्रॉ करना हूं देखना। ओके, नाउ सी ओवर हियर, आई विल टेक द प्रोजेक्शन विद द हेल्प ऑफ लाइट लाइन। तो मैंने इसका प्रोजेक्शन ले लिया। ओके, तो ये देखना, ये पार्ट का वी हैव टेकन द प्रोजेक्शन। ओके, सिमिलरली ये पॉइंट का लेना है तो वो पॉइंट का भी लेंगे, तो ये पॉइंट का भी प्रोजेक्शन हो गया। ओके, सिमिलरली ऑन द आइदर साइड ये पॉइंट का ले लिया और ये पॉइंट का ले लिया। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए तो ऐसे काटा तो भी सेम है, मतलब सिमेट्री ब्रेथ पे भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटर लाइन बनाते हैं। विल ड्रॉ अ सेंटर लाइन 60 पे। सो वी हैव ड्रॉन द सेंटर लाइन। ओके, ये करने के बाद नाउ आपका ये फेस देखना, ये फेस कितने का है, 40 का है, मतलब सेंटर लाइन से 20 और तब जाके ये डायरेक्ट कॉर्नर से ज्वाइन हो रहा है। और ये फेस का प्रोजेक्शन लिया है हम लोग ने, वी हैव टेकन द प्रोजेक्शन ऑफ दिस फेस। ठीक है, तो आपको इधर से क्या करना है, यू विल टेक द डार्क लाइन, इधर से 20 जाओगे और 20 जाओगे। ओके, ये आपने इधर तक ज्वाइन किया, इधर तक ज्वाइन किया, और ये आपका हो गया स्लांट वाला सी। यू आर डन विद द स्लांट वाला सी। सिमिलरली ओवर दैट ये सेंटर लाइन है, इधर से 20 गए, इधर से 20 गए, फिर बाद में आपने वो सी को डिमार्केट किया। ये देखना, ये आपका सी आ गया। ओके, सो हम लोग ने अभी क्या बनाया है, ये वाला सी आइदर साइड में। ठीक है, सिमिलरली ये सी पे फोकस करना है अभी, ये सी पे। ठीक है, ये सी एक्चुअली ये सेमी सर्कल के बाहर स्टार्ट हो रहा है, और इसीलिए व्हाट वी विल डू इज सेमी सर्कल के बाहर का प्रोजेक्शन लेंगे। विल टेक द प्रोजेक्शन ऑफ दिस पॉइंट, विल टेक द प्रोजेक्शन ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली ऑन द आइदर साइड इधर से प्रोजेक्शन लेंगे, इधर से प्रोजेक्शन लेंगे। ठीक है, और ये प्रोजेक्शन लेने के बाद आपको सिर्फ देखना है कि आपका फेस तो वही है, 40 ही है। ये देखना, ये सेम इधर ट्रैवल हो रहा है, ये भी 40 है, बट आपका ये कितना है, 6 है, बट वो लेने की जरूरत नहीं है, ये 6 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप क्या करोगे, सेम you will do in the same manner, इधर से 20 लिया, इधर से 20 लिया। सिमिलरली ओवर हियर ओके, हाँ, इसमें प्रोजेक्शन एक मिसिंग है। आई विल टेक द प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन मिसिंग है। तो ये देखना, ये पॉइंट का प्रोजेक्शन है। तो आपने क्या कर दिया, इधर से 20 और 20 ले लिया। ओके, और वो एंड हो रहा है इधर,
एंड हो रहा है इधर, सो आपको इधर का प्रोजेक्शन बाकी है वो भी ले लिया। ओके, सो आपका इधर का वाला सी कैसे आ रहा है, ये है आपका इधर वाला सी। ओके, सिमिलरली ओवर हियर ये आपका इधर वाला सी। ओके, इतना मतलब ये दो सी आ गए, ये भी सी आ गया, ये भी सी आ गया, और इनर पार्ट भी रिप्रेजेंट हो गया। इनर पार्ट मतलब ये पार्ट है, ठीक है, इनर पार्ट एज इन ये पार्ट है, मतलब ये डार्क कर दो। ओके, आफ्टर दैट यू आर डन विद दिस पार्ट, मतलब एक्सटर्नल जो पार्ट है ये सी, फिर बाद में ये जो कट पार्ट है वो भी हो गया, ये जो कट पार्ट है वो भी हो गया। ओके, और अभी बचा ये फेस पार्ट, ये सेमी सर्कल पार्ट। तो सेमी सर्कल पार्ट में कैसे है, इसका डेप्थ, इसका ये कितना है, इट इज 20, और ये पॉइंट का प्रोजेक्शन लेना है आपको। आई टेक द प्रोजेक्शन ऑफ दिस पॉइंट, ये देखना, आई हैव टेकन द प्रोजेक्शन, सिमिलरली आई एम अगेन टेकन द प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन ले लिया, और प्रोजेक्शन लेने के बाद वो फेस कितने का है, 20 का है, तो आप सेंटर से 20 लोगे विद द हेल्प ऑफ डार्क लाइन, तो 20 मतलब वही है, इधर से 20, इधर से 20, इधर से 20, इधर से 20, सो ये आपका ऊपर वाला रेक्टेंगल आ गया। एवरीवन क्लियर विद दिस रेक्टेंगल, एंड ये वाला ऐसे पार्ट दिखेगा, तो ये देखना, ये सिर्फ ज्वाइन कर दिया, I've joined this part, so this completes the external part। सिर्फ हिडन पार्ट बाकी है, हिडन एज इन हिडन इधर क्या आ जाएगा, सर्कल एंड द सेमी सर्कल, ठीक है, क्या आ जाएगा, सर्कल एंड द सेमी सर्कल। सो विल टेक द प्रोजेक्शन ऑफ द सेम, सर्कल का प्रोजेक्शन लिया, ओके, और यही प्रोजेक्शन पे आपने डॉटेड बना दिया, तो ये देखना ये थ्रू आउट डॉटेड है। Okay, similarly over here, take the projection of the semicircle as well। Okay, तो आपने सेमीसर्कल का प्रोजेक्शन ले लिया, तो इधर कुछ ऐसे आएगा, semicircle throughout dotted, हो गई, ठीक है। आफ्टर दैट नाउ यू कैन गिव द डायमेंशंस एज इन, ये आपका, ये देखना, दिस ये डायमेंशन दे सकते हो आप, एज इन दिस इज, ये कुछ इस तरह देंगे, दैट इज 20, 40 एंड 20, ठीक है। तो वैसे करके दिस इज कंप्लीटेड, दैट इज नथिंग बट फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, तो ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। सो सिमिलरली दिस इज द सेकेंड वन। सेकेंड वन के पहले सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक्स में आपको इंपॉर्टेंट क्या है, ये न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक्स में इंपॉर्टेंट है, सो ये आपको करके जाना है, एक बार प्रैक्टिस करके जाना। अगर देखा जाए तो ये देखना, ये प्रॉब्लम में ए मतलब इन केस आपको फ्रंट व्यू का डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा, तो जो डायरेक्शन में ए है वही डायरेक्शन में आपका फ्रंट व्यू का डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये आपका लेंथ हो गया। लेंथ अगर कैलकुलेट किया जाए तो इट इज नथिंग बट ये 10 है, ये 30 है, मतलब 10 10 10 का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 10 + 10 20 आ गए, या फिर 10 आ गए, फिर इधर से 75 आ गए, 10 + 75। now see the over here, लेंथ देखा जाए
तो 10 या जस्ट अ सेकेंड, 10 प्लस 75 मतलब इधर तक पहुंच गया, इधर तक। इधर से बाहर वाले का रेडियस है, बाहर वाले का रेडियस कितना है 50 प्लस 50 मतलब 75 प्लस 50 60, 60 प्लस 75 आपका 135 लेंथ है। ओके, हाइट देखा जाए तो कॉर्नर टू कॉर्नर देखना है, तो हाइट ये देखना फ्रॉम दिस, ये 80 दिया है प्लस 20, तो हाइट आपका कितना रहेगा 20 प्लस 80 प्लस आप सेंटर तक पहुंचे और बाहर वाले का आप रेडियस लोगे तो बाहर वाले का डायमीटर दिया है 70, तो प्लस 35, तो 80 प्लस हाइट भी आपका क्या है 135। सिमिलरली यू विल गो फॉर द ब्रेथ, तो ये आपका ब्रेथ है, ब्रेथ में आप क्या करोगे, ब्रेथ अभी ये देखना सेंटर मतलब ये डिस्टेंस 50 है और ये डिस्टेंस भी 50 है, तो वैसे करके ब्रेथ है आपका 100 का। ओके, सो पहले तो ट्रायंगल्स बना लो, ट्रायंगल्स बनाने के बाद ये फिगर ड्रॉ करने का ट्राई करना, मतलब हाउ यू विल बी स्टार्टिंग एज इन पहले टॉप व्यू बनाओ, टॉप व्यू के प्रोजेक्शन से आप सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाओ और इसके प्रोजेक्शन से लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाओ। ओके, सिमिलरली ओवर हियर दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक बार देख के जाना, उधर एग्जीक्यूशन आ जाएगा। अगर इसका लेंथ देखा जाए तो लेंथ इज 45, अगर हाइट देखा जाए तो 20 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 40 इज द हाइट। ओके, एंड व्हेन यू आर कंसर्न्ड विद द ब्रेथ, तो ब्रेथ देखना कुछ थोड़ा अलग तरीके से दिया है, एज इन दिस इज 60 बट इधर भी गैप बाकी है, बट आपको क्या करना है, सिंपल है, सिंपल ही रखना है। हाँ, तो ये देखना ये 50 है, 50 प्लस इतना रेडियस 20, इतना रेडियस 20, तो 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 20 अगेन इज 90, 90 इज द ब्रेथ। तो आपको लेंथ हाइट कितना है 20, 15, 30 प्लस 15 प्लस 40 इज द हाइट एंड ब्रेथ इज 90, 40, और ये जो रेडियस है दैट इज ये डिस्टेंस रहेगा 20, ये भी डिस्टेंस रहेगा 20, तो ये भी एक बार देख के जाना सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक्स में, एंड ये भी देख के जाना, ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ऑर्थोग्राफिक्स में इतना ही करके जाना। ओके।